दोस्तों अभी जो हुआ वो देखकर आप चौंक जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। ये सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप ये खबर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। असल में ईरान के एक ट्रेडिशनल पार्सियन म्यूजिशियन है जिनका नाम है अली अलगामरी। अली अलगामरी वो शख्स है, वो व्यक्ति हैं, जब वो अमेरिका और इजराइल ने अल्टीमेट दिया था 48 आवर्स का ईरान को कि 48 आवर्स के अंदर हम तमाम ऐसे प्लांट्स को, पावर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी बम्बिंग कर देंगे और एयरफोर्स से ये सारे के सारे खत्म कर देंगे। ये तमाम ब्रिज हुए, ये तमाम पावर प्लांट हुए, तमाम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, सारे को ध्वस्त कर देंगे। और तब ये अली निकल कर आए और पावर प्लांट के सामने एक इन्होंने कारपेट बिछा दिया और कारपेट बिछाने के बाद में अपनी म्यूजिक चालू कर दिए। वहां पर ये संगीत करने लगे और देखते देखते इनकी वीडियो पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो गई और इनकी इतनी तारीफ हो रही कि जहां बम और जहाज और एयरफोर्स के जरिए और वहां पर मिसाइल के जरिए लोग अटैक कर रहे हैं, वहां पर एक निडर और निर्भीक शख्स जो खड़ा हुआ है और वो उस कंट्री का है, वो अपने मुल्क से, अपने वतन से इतनी मोहब्बत कर रहा है, अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि से वो इतनी मोहब्बत कर रहा है कि ना उसको ये गिरते हुए बम डरा पा रहे हैं, ना एयरफोर्स डरा पा रही है अमेरिका इजराइल की, ना अमेरिका का राष्ट्रपति डरा पा रहे हैं जो उन्होंने अल्टीमेट दिया है। दोस्तों ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं बता रहा हूँ, अली की बात नहीं बता रहा हूँ। इससे पहले भी वहां पर जो एक ह्यूमन चैन बनकर लोग वहां की ब्रिज पर आ गए, लोग वहां पर शहरों पर कब्जा कर लिया। वहां के जो लोकल सिटीजन है, लोकल नागरिक हैं, आप देखेंगे तो आपको एक सहानुभूति होगी उनके प्रति। एक देशभक्ति का जो जज्बा होता है वो ईरानियों से सीखने की जरूरत है कि जहां पर लोग दुनिया की सबसे बड़ी 2 सुपर पावर जहां पर अल्टीमेट देती है, वार्निंग देती है कि पूरे के शहर को तबाह कर देंगे, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और सारी बिल्डिंगों को, सारे ब्रिज को, सारी चीजों को तबाह और बर्बाद कर देंगे बमों से, मिसाइल से। वहां पर लोग एक ह्यूमन चैन बनकर हाथों में हाथ डालकर निकलते हैं और अपने मुल्क के प्रति वफादारी व्यक्त करते हैं। दोस्तों ये कहानी है उस ईरान की जहां पर महंगाई, भुखमरी, भ्रष्टाचारी अपने चरम पर थी, लेकिन पूरा देश इकट्ठा हुआ, पूरे देश के नागरिक इकट्ठे हुए और इकट्ठा होकर अपने देश के प्रति वो जिम्मेदारी निभाए, अपने नेताओं के प्रति जिम्मेदारी निभाए, अपने सैनिकों के प्रति जिम्मेदारी निभाए और वो खड़े हो गए मुल्क के साथ। भले वो बहुत ज्यादा उनका नुकसान हुआ, ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने पूरे सच्चे श्रद्धा से, सच्चे निष्ठा से वो अपने मुल्क के प्रति वफादार रहे। दोस्तों इजराइल बहुत कोशिश की है, यहाँ तक कि इजराइल की जो पॉपुलेशन है, जो नागरिक है, जो वहाँ पे अपोजिशन है, जो वहाँ पे रूलिंग पार्टी नेतन्याहू की, और यहाँ तक कि वहाँ की जो टीवी चैनल्स है वो बाकायदा काउंटिंग कर रहे थे समय की। जो समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, बाकायदा वहाँ के टीवी चैनल्स पे काउंटिंग हो रहे थे कि ये समय नजदीक आ रहा है, अब अटैक करेगा अमेरिका ईरान के ऊपर। वो लोग ऐसी खुशी मना रहे थे, लेकिन उनकी तमाम खुशियों पर पानी फिर गया और सीज फायर हो गया। सीज फायर अब देखना है कब तक ले चलता, उसकी समय सीमा क्या होती है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं इनकी मानसिकता, इन इजराइल की मानसिकता और इजराइल की पॉलिसी आप समझ सकते हैं कि वो किस हिसाब से एक काउंटिंग कर रहा था किसी देश पर इस तरीके से हमला होने का। और हालांकि उसकी ये इन्वॉल्व है, लेकिन वो अमेरिका के कंधे पर अपनी बंदूक रखकर चला रहा है। अगर उसको अकेले लड़ना रहता तो उसको समझ में आ जाता कि ईरान की ताकत क्या है, ईरान की हैसियत क्या है, लेकिन वो जब भी अपना आया लड़ाई के लिए वो अमेरिका के कंधों पर रखकर आया ही है। दोस्तों सीज फायर तो हो गया, लेकिन सीज फायर किस किस टॉपिक पर हुआ, किस किस विषय पर हुआ है, ये अमेरिका जानता और ईरान जानता है। लेकिन बहुत सी ऐसी रिपोर्टें आई हैं जहां पर ईरान ने बाकायदा कई ऐसी चीज दिखाए हैं और कई ऐसी चीज बताए हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जहां पर ईरान ने बताया कि हमको ये चीज हमको मुहैया करानी है, ये चीज हमको चाहिए, इस टॉपिक पे सीज फायर हुआ, ऐसा ईरान का मानना है। लेकिन अमेरिका और व्हाइट हाउस इस चीज से डिसएग्री कर रहा है, असहमति जता रहा है। अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया है कि ऐसी कोई चीज की हम लोग के साथ में एग्रीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा एग्रीमेंट हुआ था ईरान की तरफ से, वो बता रहे थे कि ये जो सीज फायर है वो पूरी तरीके से लेबनान के ऊपर भी अटैक रुकेगा, हिजबुल्लाह के ऊपर भी अटैक रुकेगा जो इजराइल लगातार कर रहा है। लेकिन इजराइल ये चीज मानने को तैयार नहीं। लास्ट 24 आवर्स के अंदर कमोबेश मिलाकर ये लेबनानी गवर्नमेंट की जो सिविल डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने बताया है 254 लोग मारे गए हैं और करीब 1129 लोग इंजर्ड हुए हैं। ये लास्ट 24 आवर के अंदर में, 24 घंटे के अंदर में इजराइल ने लेबनान के ऊपर बहुत जोरदार अटैक कर दिया है। अब ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से एक और नया स्टेटमेंट आया कि हॉर्मुज को फिर से वो ब्लॉक करेंगे, इसलिए ब्लॉक करेंगे कि जब तक लेबनान के ऊपर इजराइल का अटैक नहीं रुकता है। दोस्तों अब ये देखना है और आने वाला वक्त बताएगा कि ये सीज फायर कितने दिन तक चलता है और इसका क्या परिणाम आगे सामने आएगा। हम आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।